आज जिस मैच के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये बेस्ट शूट आउट एवर, बेस्ट शूट आउट। सच में इतना बेहतरीन शूट आउट मैंने कहीं पर भी नहीं देखा किसी हॉकी मैच में। बहुत बेहतरीन है ये। और ये मैच है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पुरुष वर्ग में। तो इस बेहतरीन हाईलाइट को अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और इससे भी अधिक वीडियो अगर आपको चाहिए, दूसरे जो खेल हैं, दूसरे जो मैच हैं, उससे रिलेटेड हाईलाइट चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे आइए। और जो वीडियो आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ऐसे थंबनेल आपको बहुत सारे दिखेंगे, किसी पर भी क्लिक कीजिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। तो हॉकी प्रो लीग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच हुआ वो धमाकेदार था। हमारे गोलकीपर के सूझबूझ ने हमें इस गेम में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया था, पर अंतिम पलों में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। वो किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। शूट आउट में भी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भारत विश्व चैंपियन जर्मनी को धो चुका था। ऑस्ट्रेलिया की बारी थी, ऑस्ट्रेलिया से बदला भी पूरा करना था पिछली हार का। तो वो यहाँ पर देखने को मिला कि नहीं मिला, वो तो आप लास्ट तक जाओगे तो आपको पता लग जाएगा। भारत ने मैच की शुरुआत ही एकदम अटैकिंग रूप में शुरू की। दूसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल कर लिया। इसके बाद भारत के जर्सी नंबर 32 ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके भारत का खाता खोल दिया। और ये बेहतरीन मौका था भारत के पास आगे बढ़ने के लिए, पोजीशन अपने पास और रख के स्कोर की बढ़त को बढ़ाने के लिए। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पोजीशन अपने पास ही रखी। 10वें मिनट तक हमको और भी कई पेनल्टी कॉर्नर मिले, हमको और भी गोल करने के मौके मिले, लेकिन अब हम किसी भी मौके को गोल में तब्दील नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हमसे चूक हो रही थी। पहला क्वार्टर इसी तरह से खत्म हो गया। पहले क्वार्टर में पूरा जोर शोर देखने को मिला दोनों टीमों की तरफ से। हमारी टीम ने बढ़त बना के रखी थी क्योंकि हम 1-0 से अब आगे हो गए थे। दूसरे क्वार्टर में भी ऑस्ट्रेलिया ने पूरा जोर दिया, हमने भी कई मौके बनाए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया टीम ना सतर्क हो गई थी। अब वो हमको कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। वो सिर्फ हमको पूरी तरह से दबा के रखना चाहती थी। हमारे सभी अटैक को वो रोक रही थी। उन्होंने अपने डिफेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था। ओवरऑल देखा जाए तो हमको कई मौके मिले, पर हम विफल हो रहे थे, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। कैसे? क्योंकि जब दोनों क्वार्टर खत्म हो गए, हाफ टाइम खत्म हो गया, हाफ टाइम के बाद हम 1-0 से आगे थे। ठीक है, अच्छी बात है, पर यहाँ पर हमारा स्कोर कम से कम 3 गोल होना चाहिए था। हमको बहुत मौके मिले थे। हाफ टाइम के बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से पहला गोल हुआ 37वें मिनट में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नाथन ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए ही अपना टीम का खाता खोल दिया और स्कोर 1-1 कर दिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो गया माजरा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो गया मैच पूरी तरह से, क्योंकि अब मैच फंस चुका था। तीसरे क्वार्टर में पूरा ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, पर कोई भी टीम अभी तक गोल नहीं कर पाई। हमको कई मौके मिले। ऑस्ट्रेलिया अब हम पर हावी हो रही थी क्योंकि अब उन्होंने बराबरी कर ली थी। अब ऑस्ट्रेलिया बेखौफ होकर खेल रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जान गई थी कि यहाँ से हम जीत ही सकते हैं, हार तो सकते नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया इस माइंडसेट के साथ खेल रही थी और हमारी टीम धीरे धीरे अब बैकफुट पे आ रही थी। हमने मौके बनाए, हमने मौके जाने दिए, पर ऑस्ट्रेलिया अब थोड़ी तब्दील कर रही थी अपने गेम में। देखते देखते 3 क्वार्टर खत्म हो गए। चौथे क्वार्टर आखिरी 15 मिनट का खेल, ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाला था। दर्शकों के लिए पैसा वसूल मैच होने वाला था ये। 47वें मिनट में भारत के सुजीत ने शानदार गोल करके भारत की बढ़त को दुगना कर दिया। अब हम 2-1 से आगे हो गए थे। मैच के दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी होती हुई दिख रही थी, गोल की तलाश में एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। अंतिम क्वार्टर के अंत होने से पहले पहले ऑस्ट्रेलिया के नाथन ने एक और करिश्मा किया। कुछ 5-8 मिनटों का खेल बाकी रह गया था, तभी नाथन ने एक और गोल कर दिया। अब दोनों टीमें जीत की दहलीज पर आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि दोनों का स्कोर 2-2 हो गया था। यहाँ से अब अंतिम पलों में कोई भी टीम जीत सकती थी। जद्दोजहद चलती रही, लेकिन कोई भी टीम मौके को चौके में नहीं बदल पाई, यानी कि गोल नहीं कर पाई इसके बाद, और स्कोर 2-2 ही रह गया। अब जो मुकाबला था वो शूट आउट का था। शूट आउट में दिमाग घुमा देने वाला एक्शन देखने को मिला। हाँ, ये मामला शूट आउट में गया, पर ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी वजह से ही ये मामला शूट आउट में चला गया। अदरवाइज जितने मौके हमको मिले थे, हमको ये मैच यहाँ पर जीतना चाहिए था, पर हम नहीं जीत पाए। हमारी गलतियों की वजह से ही अब इस मोड़ पर आके खड़ा हो गया था ये मैच। अब हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर जो होगा वो अधिकतर जो टेंशन है वो हमारे गोलकीपर को ही होने वाली है। मैक्सिमम खिलाड़ी तो चले जाएंगे बाहर, वही 4-5 खिलाड़ी जो शॉट खेलने के लिए आएंगे वो, और हमारा गोलकीपर, इनके ऊपर पूरी बात आ जाएगी कि हम जीते क्यों नहीं, हम हार क्यों गए, हमने ऐसा परफॉर्मेंस क्यों किया। पर इससे पहले जो हमने 60 मिनटों में किया उसको कोई भी काउंट नहीं करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटन अपना पहला शॉट खेलने के लिए आए, लेकिन वो चूक गए। और भारत की तरफ से हरमनप्रीत कैप्टन ये अपना पहला शॉट खेलने आए, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गोलकीपर के टांगों के बीच में से गेंद निकाली और गोल कर दिया, सफल हो गए। इसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि अरे यार ये क्या, जब वो गोल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी गोल किया, स्कोर 1-1 के बराबर हो गया। हार्दिक सिंह जब अपना
शॉट खेलने के लिए आए वो चूक गए। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के 2-2 शॉट हो चुके थे, बच गए थे 3 शॉट, अब बच गए थे 3 और मौके। ऑस्ट्रेलिया जब अपना तीसरा मौका ऑस्ट्रेलिया जब अब तीसरी बार आया तो उन्होंने गोल कर दिया। अब 1-2 का स्कोर हो गया। विवेक तीसरा मौका लेकर आए भारत के लिए, वो भी चूक गए, 1-2 का स्कोर। इसके बाद वेटन भी स्कोर करने में सफल रहे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 3 गोल कर दिए थे और भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया था 3 में से। चौथा मौका था सुजीत के पास। सुजीत ने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया। सुजीत ने सोच लिया था कि अगर ये नहीं गोल किया तो ये मैच हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने गेंद को लेकर पूरा 360 डिग्री घुमाया और ऑस्ट्रेलिया के गोलकीपर को कंफ्यूज करके गोल कर दिया। यहाँ पर अब 2-3 स्कोर हो गया। भारत के पास अभी मौका था और ऑस्ट्रेलिया के पास ये आखिरी मौका था। ऑस्ट्रेलिया अगर यहाँ पर गोल कर देती है तो भारत गई, वो हार जाएगी। पर यहाँ पर अगर हमारा गोलकीपर ये गोल रोक लेता है तो हमारे पास मौका बन जाएगा कि हम सडन डेथ में जाकर ये मुकाबला जीत पाएं। और ऐसा ही हुआ। हमारे गोलकीपर ने पिया श्रीजेश ने शॉट को रोक लिया, लेकिन अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक का इशारा दे दिया। तो हमारे गोलकीपर ने बोला, ऐसे कैसे बे, तू मतलब कुछ भी करेगा। हर बार जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होता है, चाहे महिला वर्ग में हो चाहे पुरुष वर्ग में, तुम लोग ऐसे ही नाजुक वक्त पर चीटिंग करते हो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको तो रेफलर चाहिए, हमको तो रिव्यू लेना है। तो उन्होंने रिव्यू ले लिया और यहाँ पर ये निकल कर सामने आया कि हमारा गोलकीपर सही है, कोई ऑस्ट्रेलिया को कोई पेनल्टी स्ट्रोक नहीं मिलेगा। अब भारत के पास मौका था इस आखिरी शॉट को खेलकर स्कोर बराबर करने का और दिलप्रीत ने ऐसा ही किया। दिलप्रीत ने स्कोर कर दिया। 3-3 का स्कोर अब बराबर हो गया। अब जो होना था वो सडन डेथ में होना था। सडन डेथ के बारे में आपको मालूम ही होगा। जो दोनों टीमों को एक बार फिर 5-5 मौके मिलेंगे, पर जो टीम इन 5 में से पहला गोल कर देगी और दूसरी टीम अगर अपना पहला ही मौका चूक जाती है तो जिसने गोल किया है वो टीम विजेता बन जाएगी। यानी कि सीधा सीधा है कि सडन डेथ में जो पहले गोल कर देगी वो जीतेगी और जो चूक जाएगी वो हार जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खिलाड़ी आए, वो चूक गए, पर भारत की तरफ से कोई भी नहीं चूका। भारत की तरफ से गोल हुआ, 4-3 का स्कोर हो गया सडन डेथ में और हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को इस रोमांच से भरे हुए मैच में बीट कर दिया। हमने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया, शूट आउट में, सडन डेथ में। पर पूरे 60 मिनटों की अगर मैं बात करूं, 4 क्वार्टर में वहां पर हमने मौके गंवाए, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा। हम ये मैच आसानी से जीत सकते थे, पर चलो जो भी हुआ, अंत भला सब भला, ऐसा ही कहते हैं। पर ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि गलतियों को फिर हम छिपा देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम ये मैच जीत गए। आपका इसके ऊपर क्या कहना है? बेस्ट शूट आउट था ये? कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।